नमस्कार, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। आज ईटीवी भारत की टीम पहुंची है शहर विधानसभा के साउथ सिटी में, जहां पर तलाक पीड़ित महिलाएं हैं। उनसे बात करेंगे कि 4.5 सालों में योगी सरकार के कार्यों से वो कितनी खुश हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में वो किसको वोट करेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या नाम है आपका? फरहत नकवी। हाँ फरहत जी, जानना चाहेंगे कि 4.5 साल सरकार को पूर्ण हुए हैं, तो उनके विकास कार्यों से आप कितनी संतुष्ट हैं? देखिए, बीजेपी सरकार में महिलाओं को उनके अधिकार मिले हैं। जैसे मुस्लिम महिलाएं अभी तक दब कुचल के रहती थी, आज महिलाओं ने अपनी हक की आवाज़ को उठाया और 3 तलाक पे इसी पे कानून बना। जब महिलाओं ने अपने हक की आवाज़ को उठाया तो सरकार ने भी सुना और 3 तलाक का कानून ऐसा बनाया जिससे मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश हैं और उनको लगता है कि उनके साथ एक बहुत बड़ी कुप्रथा जो एक समय से चल रही थी, उस कुप्रथा को इस सरकार में ख़त्म किया गया है। तो इससे मुस्लिम महिलाएं काफ़ी संतुष्ट हैं और जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसके भी फ़ायदे लगातार महिलाओं को पहुंचाए जा रहे हैं। हम अपने एनजीओ के माध्यम से लगातार इसमें कैंप लगाते हैं और कैंप के माध्यम से आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना और जितने भी काम हैं सब हम कर रहे हैं। और महिलाओं की सबसे बड़ी सुरक्षा का मामला, जैसे हर थाने में महिला हेल्प डेस्क, जहाँ पे महिलाएं अपनी बात को खुल के रख सकती हैं, क्योंकि एक महिला से जितनी खुल के बात कर सकती है एक पुलिस में नहीं कर सकती। तो इस तरह से महिलाओं को काफ़ी अधिकार मिले हैं उनके, और महिलाएं काफ़ी संतुष्ट हैं और वो चाहती हैं कि फिर से ये बीजेपी सरकार आए। जैसे रेप के केसेस भी काफ़ी कम हुए हैं, 3 तलाक की कुप्रथा को ख़त्म कराने के बाद 3 तलाक जैसे मामले जो पहले लगातार सामने आ रहे थे, 2019 में जब से ये कानून आया उसके बाद से ये केसेस काफ़ी कम हो गए हैं। मेरे पास भी उस टाइम बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बात पे 3 तलाक के मामले आते थे और आज 3 तलाक के बहुत कम केसेस आते हैं। तो सरकार बहुत सराहनीय कार्य कर रही है और जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि 3 तलाक पीड़िताओं को जो सरकारी योजनाओं से अवगत कराया था और उनको उसके फ़ायदे पहुंचाने की बात की गई थी, उसके लिए मैंने कैंप भी लगाए थे। हम सरकार से एक गुजारिश करते हैं कि थोड़ा 3 तलाक पीड़िताओं का और विशेष तौर पे ध्यान रखें। वैसे महिलाएं काफ़ी संतुष्ट हैं, मुस्लिम महिलाओं को काफ़ी सुरक्षित रखा गया है इस सरकार में। तो जानना चाहेंगे, आने वाले विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, तो क्या लगता है आपको कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी आप बनाना चाहेंगी? देखिए, 2022 में तो बीजेपी सरकार आ रही है, इस चीज़ का तो 100% मैं बोलती हूँ, क्योंकि मुस्लिम महिलाएं भी इससे संतुष्ट हैं और जो हम पब्लिक प्लेस में रहते हैं, हम लोगों का वर्जन लेते हैं, तो हमको इस चीज़ का आइडिया है कि बीजेपी सरकार 2022 में, बल्कि अगले 10 साल तक बीजेपी सरकार को कोई नहीं हिला सकता। जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नदा मलिक है। हाँ, जानना चाहेंगे कि 4.5 साल सरकार को पूर्ण हो गए हैं। 3 तलाक कानून जो है किसी सरकार ने नहीं सोचा था, मगर इस बार 3 तलाक जो है वो कानून सरकार ने बनाया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 3 तलाक के रिगार्डिंग अगर मैं कहूँ तो सरकार ने ये बहुत ही अच्छा एक लागू करा है नियम अपना। लेकिन इसमें ये मैं चाहती हूँ कि हाँ, जो भी मुस्लिम महिलाओं के लिए, हिंदू महिलाओं के लिए, कोई भी महिला के लिए कोई भी ऐसी कोई दिक्कत आती है तो सरकार के जो नियम है वो और स्ट्रॉन्ग करे, वारंट फ़ौरन से फ़ौरन जारी करे, गिरफ्तारी करे, ताकि जो भी पुरुष जो महिलाओं को इतना टॉर्चर करते हैं मेंटली या फिजिकली, उस पर फ़ौरन से पहले मुकदमा दर्ज हो, जो कि पहले ये सब नहीं होता था, जो कि बीजेपी की सरकार में आया नियम। तो आप आने वाले विधानसभा चुनाव में आप फिर किसको वोट करेंगी? देखिए, पहली बात तो किसको वोट करना है किसको नहीं करना है अभी तो मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं हाँ, सिक्योरिटी बहुत चाहती हूँ औरतों की, चाहे वो मुस्लिम हो गई, हिंदू हो गई, कोई भी धर्म हो गया। कौन से वो मुद्दे हैं जो चाहती हैं कि आप और ज़्यादा इस सरकार में कि और ज़्यादा होनी चाहिए? देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगी कि हम औरतों के लिए, फीमेल्स के लिए जो चीज़ें थीं जो पहले नहीं हो पाती थी, अब सरकार में बहुत सी चीज़ें फैसिलिटीज़ मिल रही हैं औरतों को। जैसे कि 3 तलाक का मसला था, मेरे हक फाउंडेशन नकवी जी ने जो शुरू करा है उसमें काफ़ी औरतों को बहुत सी सलाहियतें मिलती हैं। कोविड जब से शुरू हुआ तब से बहुत सी ये योजनाएं, जैसे कि एक राशन मिलता था, पहले इतना नहीं मिलता था, इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती थी। जो बेरोज़गार लोग थे उनको रोज़गार मिला, राशन मुफ्त मिला और अब भी फ़िलहाल मिल रहा है, काफ़ी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो आने वाले 2022 में आपको क्या लगता है कि इसकी सरकार आएगी? देखिए, उम्मीद तो पूरी बीजेपी की है, आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? रोहिना खातून।
आप जानना चाहेंगे कि जैसे 3 तलाक पीड़िता हैं आप, तो इस सरकार ने कानून बनाया, तमाम और सरकारें आई, मगर इस बारे में नहीं सोचा। तो इस सरकार में आगे चुनाव आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? बीजेपी। बीजेपी सरकार जी बीजेपी 100% बीजेपी आएगी। बीजेपी से खुश हैं आप सरकार से? बहुत खुश है बीजेपी से। क्यों? एक तो यह है कि 3 तलाक पीड़िताओं के लिए काफ़ी मतलब अच्छा से बनाया, और 3 तलाक का बिल पास करने से ही थोड़ा सा राहत मिली है, और आगे ही बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। इसलिए मैं बीजेपी की ही तरफ से बोलूँगी, बीजेपी आएगी। तो 2022 में बीजेपी आएगी। जी बीजेपी। हाँ, क्या नाम है आपका? जीनत। जानना चाहेंगे कि जो 4.5 साल सरकार को पूर्ण हुए हैं बीजेपी को, तो आने वाले जो 2022 में चुनाव हैं, तो किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी। क्यों बीजेपी की सरकार क्यों बनेगी? उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। क्या काम किया है? 3 तलाक पीड़िताओं के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बिल पास किया है जी और बहुत सारे काम उन्होंने ऐसे किए। जो सरकार ने आगे नहीं कर पाई है। हाँ जी। तो आगे 2022 में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी। क्या नाम है आपका? शबाना। सवाना, जानना चाहेंगे कि चूंकि 4.5 साल सरकार को पूरे हो गए हैं और आने वाले जो 2022 है उसमें किसकी सरकार आ रही है आप? बीजेपी की। क्यों बीजेपी सरकार आएगी? क्योंकि इसमें फीमेल बहुत ही प्रोटेक्शन फील करती हैं और बहुत ही सिक्योर फील करती हैं। और भी सरकार आगे रही उसमें नहीं करती थी? नहीं, बीजेपी में ज़्यादा मतलब फील करती है। तो 3 तलाक जो सरकार ने कानून पास किया, इस पे क्या कहना चाहिए? 3 तलाक का कानून जी। बाकी सरकार नहीं कर पाई, इस सरकार में कर करिए, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं का उत्थान हुआ है या नहीं? जी। जी, आपका क्या नाम है? गुलनार रवि। हम जानना चाहेंगे 3 तलाक का कानून सरकार ने पास किया है, इससे आपको फायदा हुआ नहीं? जी फायदा हुआ है। तो कौन सी सरकार चाहेंगी 2022 में चुनाव, किसको वोट करेंगी? बीजेपी सरकार को। बीजेपी सरकार को। जी। हाँ, क्या नाम है आपका? शाजिया। अच्छा, जानना चाहेंगे कि 2022 में जो है वो चुनाव है, तो किसे वोट करना चाहेंगे? बीजेपी। क्यों बीजेपी को? क्यों? बीजेपी सही अच्छी चल रही है, महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रहा है, इसलिए। इसलिए बीजेपी की चुनेंगे। आपको लगता है सरकार बीजेपी की आएगी 2022 में? जी बिल्कुल। तो ये थी 3 तलाक पीड़िताएं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार आएगी, क्योंकि इस सरकार में जो है वो जो 3 तलाक पीड़िताओं का बिल पास हुआ है। सुनील सक्सेना, ईटीवी भारत, बरेली।